स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। समता निवास का 9वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, एक दिवस मरणों सही संग लग्यो काल दम खात, तो दगो कपट पाखंड कर मति कोई करो पराई घात। मति करो पराई घात साथ तन ही नहीं चाले, पुन शिष्य शाखा परिवार कदे खर्ची नहीं गाले। पाछू करे से आपनी सोब को ये खरा खरी की बात, एक दिवस मरणों सही संग लग्यो काल दम खात। कहने कि एक दिन शरीर का जाना तय है, क्योंकि काल साथ में छाया की तरह लगा हुआ है और एक एक दम को एक एक श्वास को खा रहा है। और कह रहे हैं कि इसीलिए आप किसी के साथ दगा कपट पाखंड पराई घात मत करो, क्योंकि जिसके लिए कर रहे हो वो कोई आपके साथ चलने वाले नहीं है। और इस तन के सुख के लिए कर रहे हो तो तन का सुख भी आपके साथ रहने वाला नहीं है। और पीछे जो रहने वाले शिष्य शाखा हैं, परिवार वाले हैं, वो आपको कभी खर्ची भी भेजने वाले नहीं हैं। आपकी बचत में से भी नहीं भेजने वाले आपके पास। आपने बचत करके खूब बचत की ना, वो उस बचत में से भी कुछ भेजने वाले नहीं है आपको। भेज देंगे, थोड़ा मनी ऑर्डर कर देंगे, नहीं आएगा। और करे पाछू करे से अपनी शोभा को ये खरा करे, और पीछे से जो आपके लिए कर रहे ना, वो आपके लिए नहीं कर रहे, वो अपनी शोभा के लिए कर रहे। हाँ, कि लोग क्या कहेंगे, नहीं करेंगे तो इसलिए कर रहे भाई। वो पीछे से जो भी कर रहे हैं ना, वो अपनी शोभा के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो जिस समाज में बैठे हैं क्या कहेंगे, हाँ वो समाज वाले क्या कहेंगे, नहीं करेंगे, बस इसलिए करते। पीछे से जो कर आपके लिए नहीं करेंगे। एक दिवस मरणों सही संग लग्यो काल दम खात, आज मुओ कल दोई दिन 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 बिसरत जाए। तू क्या पर अपनात करी बैठो मन फैलाए, बैठो मन फैलाए जगत की ये असनाई। अपना स्वार्थ हेत रोई रोई आंख सुजाई, दिन 10 शोक संताप कर पीछे सहज सुभाए। आज मुवो कल दोई दिन 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 बिसरत जाए। कह रहे कि महाराज आज कोई मर गया, 2 दिन तो ज्यादा रोएंगे, तीसरे दिन क्या हो जाएगा, उठावना हो जाएगा। तीसरे दिन उठावना हो जाएगा। 2 दिन ज्यादा रहता है ना वो कार्यक्रम, रोने धोने नहीं होता। और कह रहे कि फिर 10 दिन और बीत जाएंगे उसके बाद। 2 दिन तो अभी बीत गए, 2 दिन बीत गए, उठावना हो गया, और फिर 10 दिन और बीत जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर सब अपने अपने रूटीन में वापस, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं महाराज, महाराज क्या कह रहे हैं, ऐसी स्थिति होने वाली है सबकी। तो तू क्या पर अपनात करी बैठो मन फैलाए। तू सब परायों को अपना मानकर मन फैलाकर क्यों बैठा है, तेरे साथ सब ऐसा ही करने वाले हैं। तो तू अभी क्यों अपना समय गंवा रहा है। बैठो मन फैलाए जगत की ये असना, ये जगत का ऐसा ही स्वभाव, जगत वाले आपके साथ ऐसा ही करने वाले हैं। और जो रोएंगे ना आपके पीछे से, वो आपके लिए नहीं रोएंगे, अपना स्वार्थ हेत रोई रोई आंख सुझाए। कि पहले तो ये कमा के लाते थे, अब चले गए, कौन लाएगा, इसके लिए रोते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए रो रो कर आग सुझाएंगे। दिन 10 शोक संताप कर पीछे सहज सुबह, 10 दिन तक यानी 12 दिन पूरे हो जाने के बाद पीछे सब सहज हो जाएंगे। आज मुँह कल 2 ही दिन 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 बिसरत जाए, फिर दिन दिन भूल जाएंगे। जैसे दिन निकलेंगे
फिर कभी साल में एक बार श्राद्ध आएगा तो याद कर लेंगे। हाँ, बरसी को कर लेंगे, श्राद्ध आएगा तो दाग तिथि को याद कर लेंगे, बस इतना ही। फिर तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे संसार वाले हैं, आपको भूल बिसर जाने वाले हैं, तो आप अपने समय को परमात्मा की याद में लगा दो, जो आपको कभी भूलने वाले नहीं। आने नहीं जाते पंच विषय मद स्वाद से छाक रहे हो संसार, ताछक से दर से नहीं धका धकी की मार। क्या कह रहे महाराज? 5 विषय के स्वाद से संसार पूरा छका हुआ, शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, इनसे मिलने वाले क्षणिक नाशमान सुखों से संसार छका हुआ, यानी सब इसी में मद अंधोर है, यानी सभी को यही सुख अच्छे लगने। और ताछक से दर्शनी धक्का धक्की, इतने धक्के खाने पड़ेंगे, इतने दुख देखने पड़ेंगे, इतनी मार सहन करनी पड़ेगी, इतने कष्ट आगे उठाने पड़ेंगे 84 में, गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे, वो दिखे नहीं, केवल क्षणिक सुख दिख रहे हैं। मरेंगे मर जाएंगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ बसंता गाँव। अब बसंत वहाँ बसंत नगर में बसे हो, उजड़ जाए में बसना पड़ेगा, पता ही नहीं लगेगा हम क्या हो। इसलिए महाराज कह रहे हैं, धनधारी गर्भोमती तंदन को मदमान, तंदन जो बन मान छक समय समय होए हान, समय समय होए हान काल बस फिरता नाही, थिर समरथ को नाम रची रचना बिन साही, राम चरण भज राम को और न हृदय आण, धनधारी गर्भो मत तो तंधन को मदमान। कह रहे महाराज, धनधारी है कोई, किसको धन का गर्व है और किसी को तन का गर्व है, मतलब मद है, वो मद में ही मदंध हो रहा है, हाँ, अपने मान में ही फूला नहीं समाता। तो महाराज कहने कि इसका कोई गर्व मत करना, गुमान मत करना, अभिमान मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि तंदन जो बन मान छक समय समय हुई हान, क्योंकि आपको जो तन भी मिला है ना, और जो आपको धन भी मिला है संसार का, और जो आपको जवानी मिली है, जोर मिला है जवानी का, और जो आपको मान मिला है जिसमें आप छके हुए हो, इसकी महाराज कह रहे समय समय होना, जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे इसकी हानि होती जाएगी, क्योंकि ये समय के अंतर्गत है, काल के अंतर्गत है ये सब चीजें, यानी ये चीजें हमेशा रहने वाली। समय समय होई हान काल बस फिरता न, ये हमेशा स्थिर रहने वाला नहीं है, सब काल के बस है। तो फिर स्थिर कौन है? स्थिर को पकड़ो महाराज, अस्थिर के लिए अपने समय को बर्बाद मत करो। तो कह रहे हैं, थिर समृत को नाम रची रचना बिनसाई। स्थिर तो परमात्मा है, वो स्थिर है, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहे, वो सत्य है। और बाकी जो भी रचना है उनकी, उन सब रचना का वो माया की बनी हुई रचना है, और माया की बनी हुई रचना का विनाश तय, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं, वजूद ही नहीं, इसलिए वो चली जाती, सब विनाश को प्राप्त हो जाती। इसलिए महाराज कह रहे, रामचरण भज राम को और न हृदय आन। इसलिए आप तो केवल राम जी का भजन करो, उनके नाम का सुमिरन करो, और अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध करो, जो राम जी आपके गट के भीतर। उनके नाम के सुमिरन के माध्यम से आपके भीतर के राम को जगाओ, और हृदय में दूसरी बात का महत्व है आपके पास, कोई रह गया हो महत्व और किसी बात का, महाराज के वो हृदय से निकालो, और आपके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो केवल और केवल राम जी का नाम और अपने स्वरूप का बोध ही महत्वपूर्ण, अपने अविनाशी रूप का ज्ञान, अपने अविनाशी रूप की अनुभूति,
बाकी तो छाया मात्र है शरीर की बाकी सब छाया छाया मात्र है। छाया का कोई अस्तित्व होता है क्या? छाया को कोई पकड़ सकता है क्या? ठहरा सकता है क्या? रोक सकता है क्या? छाया नाम माया का हो, माया भी ऐसी ही छाया की। तो हृदय में दूसरी बात आनी ही नहीं चाहिए। हृदय में आप भीतर में आपके दूसरी बात कोई रखो ही मत। तो धनधारी गर्भो मतो तन धन को मदमान, कोई गर्भ मत करना। ये तन धन सु कारज बने सो साबूती में हो, वृद्ध भया के धन गया तब क्यों ही सदे न सोई, तब क्यों ही सदे न सोई, पड़ा पोड़ी बिल लावे, खिज लागे सुतनार रुदन करी है पिछतावे। राम भजन सुकृत समय जी सुगढ़ समाळे कोय, जे तन धन सु कारज बने तो साबूती में हो। कह रहे कि महाराज आप तन से कोई काम करना चाहते हो या आपके पास धन है उसका आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो जब तक आपके साबूती यानी आपके जब तक शरीर में ताकत है, इंद्रियों में जोर है, तब तक ही उसका आप लाभ ले सकते हो, उसके बाद नहीं हो सकता। जब आपका तन का जोर थक जाएगा, वृद्ध भया के धन या आपके पास जो धन है वो चला जाएगा, नहीं रहेगा, तब आप उस धन से या उस तन से कुछ काम करना चाहोगे तो काम फिर होने वाला नहीं। आपकी श्वासा रूपी पूंजी खुट गई, फिर आप चाहो कि मैं भजन करूं, फिर नहीं होगा। या आपके शरीर में अब ताकत ही नहीं रही है, चौपाई पे पड़े हैं, फिर कहो कि मैं भजन करूं, कैसे करूं? तो क्यों ही सदे न सोए पड़ा पोड़ बिल्ला, पोड़ में पड़े पड़े बिल्लाते रहते हैं। बिल्लाने का मतलब दुख से कहराते रहते हैं। वृद्ध अवस्था में अनेक प्रकार के शरीर में कष्ट हो जाते हैं, तकलीफें हो जाती हैं, जगह जगह दर्द उठने लग जाता है। हाँ, बिल्लाते रहते हैं, हाँ कहराते रहते हैं। हाँ, और राम जी को याद नहीं किया तो फिर क्या याद आता? अरे बारे, ऐसे याद आता। जो आदत पड़ गई वही हाँ, मुंडा मुंड वही निकला जो आदत पड़ गई। अरे बारे, अरे मारे, ऐसे सब चीजें याद आती रहती है। उसमें बिल्लाते तब कर दूँ दर्द में, वो सब चीजें याद आती रहती है। और कह रहे खिज लागे सुत नार रुदन करी है पिछता। सुत यानी पुत्र, नारी, ये भी इसे जो है क्रोध करते हैं, इसके ऊपर खींचते हैं, क्योंकि अब काम का नहीं रहा ना कुछ। भाई काम का होता तो सब प्रेम करते हैं, हित करते हैं, कुछ ना कुछ काम का है। अब काम का ही नहीं रहा, पोड़ में पड़ा पड़ा। फिर वो भी उनका कहना नहीं मानते, काम का नहीं रहता। फिर क्या करता है? रुदन करिए पिस्ता, फिर रोता रहता है पड़ा पड़ा बेचारा, पिस्ताता रहता है। राम भजन सुकृत समय जी सुगढ़ संभाले को, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपका जवानी के समय जब आपके शरीर में ताकत है, जोर है, उस समय आप भजन कर लो, उस समय आप ये सुकृत कर लो। तो ये सुकृत भजन आप अभी कर लोगे ना, तो ये आपका अंत तक बना रहेगा। इसका जो आनंद यदि आपको अभी आ गया ना, आपकी बात पे उत्तर आ गया है। तो फिर आपको बुढ़ापे में भी दुख नहीं होगा। यदि आपको अपने स्वरूप का बोध हो गया तो शरीर में कष्ट है, कष्ट तो रहेंगे प्रारब्ध के अनुसार जो होने शरीर के, लेकिन आप दुखी नहीं होंगे। सहनशीलता। हाँ, उसमें आपके अंदर राम भजन करने से परमात्मा उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान कर देंगे, और आपकी सूली की सजा थी वो सुई में परिवर्तित होकर भजन के माध्यम से निकल जाएगी। वो टाइम आपका निकल जाए, ऐसी ताकत राम भजन से है। दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन भजन के कारण, सुमिरन के कारण वो एकदम छोटा होकर निकल जाएगा।
तो राम भजन सुकृत समय जी सुगढ़ समाले को, इसलिए आपको राम भजन और सुकृत जो भी करना है अभी करना है सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु गटे तन छीजे, मरणो आवे। हाँ, इसे बेगा बेग करो, जल्दी करो। कह गए दास संग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट, पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम बड़गड़े, हाँ जल्दी जल्दी बेगा बेग, राम भजन सुकृत समय जी सुगढ़ संभाले कोई, संभाल लो अभी। जे तन धन सु कारज बने सो साबूती में हो, आपका तन से भी साबूती है तब तक भजन कर लो, श्वासा रूपी पूंजी है तब तक भजन कर लो। इसके बाद घुटने के बाद, कमजोर होने के बाद, कृष्ण काय होने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। हाँ बोलो कोई भी, हाँ जो बोलो। रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तीरेनो रे, रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तीरेनो रे, रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे रे, रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे रे, रामा जिण सु करूं सने, सोई उठे भागे रे, रामा जिण सु करूं सने, सोई उठे भागे रे, रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तीरेनो रे, रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तीरेनो रे, रामा सुमता कुमता नार, दोई पटराण्या रे, रामा सुमता कुमता नार, दोई पटराण्या रे, रामा जारो तेज स्वभाव, संत पिछाण्या रे, रामा जारो तेज स्वभाव, संत पिछाण्या रे, रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तीरेनो रे, रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तीरेनो रे, रामा घट में कुमता नार, आटा खावे रे, रामा घट में कुमता नार, आट्या खावे रे, रामा ले जावे 84 रे माय, जन्म बिगाड़े रे, रामा ले जावे 84 माय, जन्म बिगाड़े रे, रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तीरेनो रे, रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तीरेनो रे, रामा आ गई सुमता नार, सुध बुध दे गई रे, रामा आ गई सुमता नार, सुध बुध दे गई रे, रामा तेरिया 84 पार, जन्म सुधार्यो रे, रामा तेरिया 84 पार, जन्म सुधार्यो रे, रामा मरणो बिसेवा बीस दोरो गणो तीरेनो रे, रामा मरणो बिसेवा बीस
रामानाभ कमल के माय गंगा बेवे रे रामानाभ कमल के माय गंगा बेवे रे रामानावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे रामानावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे रामा मरणो बिसवा बीस धोरो रामा मरणो बिसवा बीस धोरो गणो तीरणो रे बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा